जय श्री राम। तो आज मैं एक नई सीक्वेंस शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं क्या करूंगा, ग्रहों के बारे में बताऊंगा। ग्रहों के पेंडिंग कर्म, आज अगर चंद्रमा पहले हाउस में है तो कौन से पेंडिंग कर्म है, कौन से कर्म जो है उससे लिंक हो सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि अभी आपको ये टर्म समझ में ना आए पेंडिंग कर्मा क्या है, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा सभी ग्रहों का 12 भाव में जो पेंडिंग कर्मा ना वो बताऊं, उनसे रिलेटेड कुछ स्टोरीज आपके सामने लेके आऊँ। तो आज हम ना चंद्रमा की पेंडिंग कर्मा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं एक दो स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। जो पहली स्टोरी मैं शेयर कर रहा हूँ ये अग्नि पुराण से ली गई है। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो सबसे पहले उन्होंने मानस पुत्रों का निर्माण किया। मानस पुत्र मतलब क्या होता है कि जो उनके थॉट से पैदा हुए। ठीक है, उनके लिए कोई फिजिकल बॉडी से वो पैदा नहीं हुए, मानस पुत्रों का निर्माण किया। उन मानस पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था ऋषि अत्रि। उनका विवाह हुआ था कन्या अनुसुईया के साथ। ठीक है, और उन्हीं के पुत्र क्या है, चंद्रमा है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि, उनका विवाह हुआ अनुसुईया के साथ, और उसके अब अत्रि के पुत्र कौन है, चंद्रमा है। तो अगर हम मदर से रिलेटेड कोई भी चीज देखते हैं तो हम क्या करते हैं, चंद्रमा को देखते हैं। अब देखिए चंद्रमा क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव चीजें दिखाएगा, चंद्रमा नेगेटिव चीजें भी दिखाता है। चंद्रमा चीटिंग की भी बातें करते हैं चंद्रमा से हम। ठीक है, अगर आप बृहस्पति की और तारा की स्टोरी देखेंगे तो क्या बहुत बड़ी चीटिंग की कहानी है। ठीक है, बट तो भी क्या चंद्रमा को एक मदर कारक तत्व क्यों दिया गया कुंडली के अंदर, क्योंकि चंद्रमा को इतने बड़े लेवल के ऊपर लाके रख दिया गया। क्या ऐसी स्टोरी थी जिसकी वजह से चंद्रमा को यह पोजीशन प्राप्त हुई, आज हम उसके बारे में सुनेंगे। समुद्र मंथन और चंद्रमा। तो यह कथा विष्णु पुराण और भागवत पुराण से ली गई है। समुद्र मंथन सनातन धर्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, ये आप सबको पता ही है। हमें इससे राहु केतु की उत्पत्ति भी समझ में आती है कि राहु केतु की स्टोरी क्या है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ राहु केतु की स्टोरी क्या है। कि जब सब देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था तो वहां पे क्या था कि एक राक्षस था, उसने देख लिया कि अरे ये तो सब देवताओं को ही अमृत पिला रहे हैं, राक्षसों को तो पिला ही नहीं रहे। तो वेश बदल के अब देवताओं की लाइन में चला गया था। उसने कुछ अमृत पी लिया था तो इसका भगवान विष्णु ने क्या है, उसका सर काट दिया था अपने चक्कर से। तो वो अमर तो हो गया। ठीक है, तो जो सर वाला हिस्सा वो राहु है, जो नीचे वाला हिस्सा वो केतु है। ठीक है, इसके अलावा भी समुद्र मंथन के बहुत सारे पहलू ऐसे जिसका हमें नहीं पता, और उसका प्लेनेटरी सिग्निफिकेंट क्या है। ठीक है, तो अब आपको पता होगा जब समुद्र मंथन होता है सबसे पहले क्या कालकूट नाम का जहर निकलता है, जिसे हम हलाहल भी कहते हैं। ठीक है, इस जहर को देखकर सभी मनुष्य, देवता गण, दैत्य, सब जितने भी राक्षस या जीव से धरती पे वो सारे क्या है, परेशान व्याकुल हो जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इस जहर की एक भी बूंद, ठीक है, गिरी तो क्या हो जाएगा, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि पाताल लोग, धरती लोग, आकाश सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब खत्म हो सकता है। तो आपको देखा होगा बहुत सारी जब भी कोई विपत्ति आती है तो सब लोग क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, फिर वो शिव जी के पास जाएंगे और शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि शिव जी ही एक ऐसी ताकत है, ठीक है, जो हमें इस समस्या से बचा सकती है। और कई सदियों से जो शिव जी है कुंज के रूप में, स्वरूप में स्थापित है। ठीक है, एट द सेम टाइम शिव क्या है, सगुण भी है और निर्गुण भी है, साकार भी है और निराकार भी है। जन्म मरण का जो साइकिल है, ठीक है, उससे कंप्लीटली मुक्त है, क्योंकि उन्होंने मृत्यु जो है वो मृत्यु को जीत लिया। देव नहीं, महादेव है शिव जी। ठीक है, तो इसका कोई हल निकाल सकता है यहाँ पे, तो क्या है, वो शिव जी कर सकते हैं। तो शिव जी ऐसे वो हैं जो कुछ इस टाइप की चीजें ग्रहण कर सकते हैं। शिव जी अपने अंदर ऐसी कोई चीज लेके जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ना जन्म है ना मरण है। ठीक है, अगर आप पुराणों को ध्यान से पढ़ेंगे ना और अलग अलग जगह पे देखेंगे तो देवी देवताओं की भी एक उम्र बताई गई है। और अगर आपको याद हो तो मैंने ज्योतिष में काल की गणना, शायद ये मेरे चैनल पे दूसरा ही वीडियो था, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि किसकी कितनी उम्र है। जैसे हमारे 15 दिन पितरों का एक दिन के बराबर है, और 15 दिन अगले वो पितरों की रात होती है, इसलिए हम महीने में एक बार अमावस्या मनाते हैं और पितरों को खाना खिलाते हैं। तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग देखें तो हम हर रोज उनको खाना खिला रहे हैं, हमें लगता है 15 दिन। ऐसे ही जब पूरा मैंने बताया कि कितने वर्ष बीत जाने के बाद देवताओं का एक दिव्य वर्ष आता है, कि देवताओं का दिव्य वर्ष 100 वर्ष के बराबर होता है। फिर ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, ऐसे। ठीक है, तो अगर आप वैसे कैलकुलेट करेंगे हमारी अकॉर्डिंग तो हजारों लाखों करोड़ों साल में चली जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी एक उम्र है। लेकिन शिव जी इस जन्म मरण के बंधन से बिल्कुल मुक्त है। तो संसार को बचाने के लिए शिव जी क्या करते हैं, इस विष को ग्रहण करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनका कंठ जो है वो नीला हो जाता है। और इसी कारण शिव जी क्या है, नीलकंठ के नाम से भी फिर उनको बुलाया गया। ठीक है, नीला मतलब ब्लू, कंठ मतलब गला।
ठीक है। तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, तो शिव जी क्या नीलकंठ के रूप में भी एक स्वरूप में भी विद्यमान। तो विष पीने के बाद क्या शरीर जो है भगवान शिव का वो तपने लग जाता है, मस्तिष्क गर्म हो जाता है। तो इन सब चीजों को देख के सारे देवी देवता क्या आते हैं, भयभीत हो जाते हैं, ठीक है, और चंद्र देवता के पास आते हैं और महादेव से विनती करते हैं कि आप चंद्र देवता को अपने मस्तिष्क पे धारण कर ले, ठीक है। बहुत बार कहे भी महादेव जो है चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पे धारण नहीं करते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि चंद्रमा की जो शीतलता है ये काफी नहीं है, क्योंकि जहर का जो प्रमाण, जहर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो देखिए चंद्रमा की बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है। आपने सृष्टि के जितने बड़े बड़े इवेंट्स देखे हैं, चाहे वो हिरोशिमा नागासाकी हो या फिर रशिया का वार हो या कई बड़े बड़े वॉर्स देखे हो, तो नेचुरल कैलेमिटी देखिए जिसका वर्ल्ड वाइड इफेक्ट था, आपको चंद्रमा अच्छी पोजीशन पर देखने को नहीं मिलेगा उस दिन पर। चाहे आप उसका नक्षत्र उठा के देख लीजिए, पंचांग उठाकर देख लीजिए, तो कोई भी चीज हो, चीज में चंद्रमा आपको एक नेगेटिव पोजीशन के अंदर ही मिलेगा। चंद्रमा ओवरऑल शीतलता प्रदान करता है दुनिया को। अगर चंद्रमा की सिचुएशन कुंडली में अच्छी नहीं है तो फिर मन की स्थिति भी अच्छी नहीं है, इंसान जी ही नहीं पाएगा कितने भी राजयोग हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी वीडियोज के अंदर चंद्रमा जब पहले भाव में अंदर आके बैठ जाए तो क्या हो जाएगा, कितने भी राजयोग कुंडली के अंदर क्यों ना हो, अगर मन की स्थिति ठीक नहीं है तो राजयोग का फायदा नहीं उठा सकते, ना किसी जीवन का लुत्फ उठा सकते। देखिए दोनों ही चीजें हैं, शरीर अच्छा रहेगा तब आप फायदा उठा पाएंगे, मन अच्छा रहेगा तब आप फायदा उठा पाएंगे। और यहाँ से आप ये चीज सीखेंगे, यहाँ से आप ये चीज जानेंगे कि हम एक ही चीज को देखने के लिए 4-5 भाव और 4-5 ग्रह क्यों लेते हैं। अब कुंडली में कितने अच्छे राजयोग बन रहे, चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो व्यक्ति भोग ही नहीं पाएगा, खुश नहीं रहेगा, करोड़ों रुपए आने के बाद भी सुसाइड कर लेगा आदमी, तब क्या करेंगे। आपको तो लग रहा था राजयोग है, अरबों खरबों रुपया, लेकिन सुसाइड कर लिया, फिर कोई फायदा उसका, बिल्कुल फायदा नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा की स्थिति क्या है कुंडली के अंदर। चंद्रमा की स्थिति अच्छा होना बहुत जरूरी है कुंडली के अंदर, ठीक है। तो सभी जो देवी देवताओं के फोर्स करने के बाद जो महादेव है ना, उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पे जगह दी, ठीक है। तो अगर आप पुराणों को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना मिनिमिस्टिक जीवन होता है, ठीक है। महादेव तो काल है, वही सब कुछ है, तो चाहते थे चंद्रमा का संपूर्ण उपयोग भी कर सकते थे, बट वहां पर भी उन्होंने सिर्फ अर्ध चंद्रमा का उपयोग किया। इसलिए आप देखेंगे सिर्फ शिव जी के माथे पे क्या सिर्फ अर्ध चंद्रमा से दिखाई देगा, ठीक है, पूरे चंद्रमा को दिखाई नहीं देंगे, अर्ध चंद्रमा को स्थापित किया, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके प्रभाव से चंद्रमा का रंग भी क्या है, नीला पड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने शिव जी के मस्तक पे है ना, जिसे हम ब्लू मून फिनोमेना भी कहते हैं। आप वर्ल्ड के कई सारे कंट्रीज देखते हैं, पूर्णिमा की रात को जो मून होता है ना, ठीक है, वो हल्का सा येलोइश हो जाता है, कुछ कंट्रीज में वो ब्लू भी दिखता है। तो वो ब्लू मून फिनोमेना यहाँ से आता है। अगर कल्चरल उसका रिलेशनशिप आप देखने जाएंगे तो उसकी उत्पत्ति इस जगह से है। तो देखिए यहाँ पे क्या चंद्रमा ने जगत पिता महादेव को ठंडक पहुंचाने की कोशिश की और एक माता के स्वरूप में वो काम किया, ठीक है। जो हमारा बोझ ले, हमारे जीवन से कष्ट ले, वो क्या होती है, हमारी माता होती है। इसलिए कुंडली के अंदर जो मदर है वो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, सबसे हाईएस्ट दर्जा है चंद्रमा को दिया गया। अगर चंद्रमा का डिकोड करना है तो स्टोरी के अंदर जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालांकि मैंने एक स्टोरी आपको और भी बताई थी दक्ष प्रजापति की, ठीक है, तो उन्होंने शराब दिया था तो भी महादेव ने उनको अपने मस्तक पे धारण किया कि तुम्हारा तेज जो है वो क्षीण हो जाएगा बिल्कुल। तो शिव जी ने कहा कि बिल्कुल शराब को तो हम अंडन नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उसके इफेक्ट को कम किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया कि ठीक है, तुम्हारी जो रोशनी, जो तुम्हारी चमक है, जो तेज है, वो घटता बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसलिए फिर हमें अमावस्या और पूर्णिमा देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखिए चंद्रमा और जल तत्व, देखिए जब ये पूरा फिनोमेना होता है सभी देवी देवता क्या मिलकर इंद्र देवता के पास भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंद्र देवता वर्षा के कारक है, वाटर एलिमेंट के कारक नहीं है, वर्षा के कारक है। वर्षा करवा कर भी एलिमेंट को ठंडा किया जा सकता है, ठीक है, इस ताप को कम किया जा सकता है। पवन देव के पास आ सकते थे कि ठंडी हवा से इसको कूल डाउन किया जा सके, बट सभी देवी देवता मिलकर चंद्रमा के पास गए। क्यों? बिकॉज मून इज अ वाटर एलिमेंट, हैज द हाई स्टोरेज कैपेसिटी। आप देखेंगे जीवन में आप कभी किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो गए तो आप चीज़ भूल नहीं सकते, वो चीज़ आप हमेशा आपके अंदर रह जाएगी। आप देखेंगे कभी भी हमें किसी के साथ लगाव होता है, आप कई साल बाद इस इंसान को देख रहे हो तो आपकी सारी मेमोरी फ्लैशबैक फिर से वापस आ जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे इमोशनल कनेक्टिविटी है। आपने किसके साथ अच्छा किया, किसने बुरा किया, आपके ऑफिस वाले एम्प्लॉय सारे आपको भूल जाओगे, लेकिन जिसके साथ इमोशनल कनेक्शन बन गया आप उसको बिल्कुल भी कभी नहीं भूल पाओगे। इसलिए वाटर एलिमेंट की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। रामायण और महाभारत, ठीक है, आपने देखा होगा टाइम पे ऋषि जो है ना कमंडल लेकर चलते थे, उसके अंदर पानी होता था, किसी को श्राप देते थे तो पानी,
ठीक है, मूवीज में सीरियल में देखा होगा, महाभारत की सीरियल देखा होगा, श्राप देते तो जब भी कमंडल से पानी निकालते हैं सामने वाले पे पानी फेंकते हैं, ठीक है, या तो श्राप देते थे तब भी, ब्लेसिंग देते थे तब भी, आशीर्वाद देंगे तब भी, श्राप देंगे तब भी, दोनों से तरीके से होता था। आपने देखा होगा कई बार जब सेना मर जाती है तो कोई ऋषि अगर पानी डालते कमंडल से पानी निकाल के सेना फिर से जीवित हो जाती है, तो उस पानी के अंदर वो एनर्जी है अभिमंत्रित, ठीक है, अभिमंत्रित वाटर जो है ओनली हैज द एनर्जी टू स्टोर एवरीथिंग। इसलिए आप देखेंगे आज के ज़माने के अंदर भी आपके जो मेमोरी कार्ड्स बनते हैं ना, ठीक है, सिलिकॉन वैली के अंदर जो, ठीक है, सैंड के थ्रू बनते हैं, और सैंड का एक्सटर्नल एलिमेंट आप देखेंगे तो वाटर एलिमेंट से ही बनता है, क्योंकि वाटर के अंदर क्या है, स्टोरेज हो सकती है। एक मेमोरी कार्ड के अंदर टीबी, ठीक है, या जो स्टोरेज आप डाल सकते हो कहाँ से आता है, वाटर एलिमेंट के अंदर से आता है। तो आज की दुनिया में चीज़ें तो सेम ही है, लेकिन बट कहीं ना कहीं हम उसको कल्चर से या फिर हमारे वेद पुराण से कनेक्ट करना भूल जाते हैं। तो वाटर एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। तो जब शिव जी ने चंद्रमा को धारण किया अपने सिर पर, तब इट वॉज नॉट ओनली अबाउट दिस विश, या फिर सिर्फ ये कालकूट के बारे में नहीं था, वो पूरी पूरी शीतलता के बारे में था। इसलिए इट गोज परफेक्टली फाइन विद दैट। इस चीज़ को आप मदर के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि जिनके अंदर कितनी बड़ी दुविधा आ जाए, कुछ भी आ जाए, मदर है इमोशनल कैपेसिटी अपने बच्चे के लिए कभी खत्म ही नहीं हो सकती। तो भगवान हर जगह नहीं जा सकती, इसलिए उन्होंने माँ बाप को बनाया। इसलिए बोलता है स्पेशली उन्होंने माँ को बनाया, ठीक है। इसलिए जो वो इमोशनल जो बच्चे को नीड चाहिए होती है वो मदर के थ्रू ही उसको मिलती है, उसकी कंप्लीट होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ वाटर एलिमेंट के थ्रू आ सकती है। अब देखिए चंद्रमा और नक्षत्र, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंद्रमा के आपको पता है 3 नक्षत्र होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर शनि का बड़ा सिग्निफिकेंस रहता है। तीनों वाटर एलिमेंट के अंदर आते हैं, अनुराधा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद और पुष्य नक्षत्र, ठीक है। एक पाइसिस साइन के अंदर आता है, एक स्कॉर्पियो के अंदर आता है, कैंसर के अंदर आता है। मतलब जो हमारी मीन राशि है एक नक्षत्र उसके अंदर आता है, एक स्कॉर्पियो के अंदर मतलब वृश्चिक के अंदर आता है, और एक कैंसर यानी कर्क के अंदर चंद्रमा का नक्षत्र आता है। तो ये आपके पास्ट लाइफ से बहुत कुछ कैरी करके ले आते हैं। इन नक्षत्रों की कैपेसिटी बहुत हाई है, अगेन वाटर एलिमेंट है। आपको इन तीनों नक्षत्रों के अंदर अगर किसी कुंडली के अंदर मल्टीपल प्लैनेट्स मिल जाए, ठीक है, तो मतलब आपको पास्ट लाइफ से लेकर चीजें हैं। जितनी भी स्पेशल कुंडली आप उठाकर देखेंगे जहां पर इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है, तो आपको कोई ना कोई प्लैनेट इन तीनों नक्षत्रों के अंदर जरूर मिलेगा, बिकॉज दिस इज ऑफ पास्ट लाइफ एंड कम्स फ्रॉम वाटर एलिमेंट। कुंडली के अंदर बलगम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, कफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्षय रोग, छाती से रिलेटेड जो रोग होते प्रॉब्लम्स होती है, ब्रेथलेसनेस जो है, वो सारी प्रॉब्लम हम चंद्रमा से देखते हैं या चौथे भाव से देखते हैं, ठीक है। अब देखिए वही मैं बता रहा था ना आपको, जो चंद्रमा का तेज कम हुआ था वो स्टोरी हम करते हैं। चंद्रमा और दक्ष प्रजापति की कहानी। तो दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक है, इनकी 27 पुत्रियां थी और यही आज 27 नक्षत्र की तरह जाने जाती हैं। और इन 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ करवाते कौन, दक्ष प्रजापति। तो इनके अंदर से एक सबसे जो सुंदर होती है उसका नाम होता है रोहिणी, और चंद्रमा का सिर्फ और सिर्फ अटेंशन रोहिणी की तरफ रहता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा सुंदर होती है। इस चीज को अगर आप चार्ट में देखने की कोशिश करेंगे तो जो रोहिणी नक्षत्र है वो टोरस साइन के अंदर आता है, जहां पे जाके चंद्रमा एक्सोल्टेड होता है, ठीक है। तो जहां पे जाके चंद्रमा अपनी फुल पावर के साथ काम करता है, तो आप स्टोरी देख सकते हैं किस तरीके से स्टोरी कनेक्ट करती है चंद्रमा की। सबसे सुंदर बीवी जो है, जहां पर चंद्रमा का सबसे ज्यादा इंटेंशन था, वही कुंडली के अंदर जाके चंद्रमा एक्सोल्टेड हो जाते हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, 27 पुत्रियों की शादी होती है चंद्रमा से, लेकिन चंद्रमा सबको नेग्लेक्ट करते हैं, सिर्फ पूरा ध्यान रोहिणी की तरफ रखते हैं। जिससे क्या होता है, जो 27 पुत्री होती हैं वो दक्ष प्रजापति के पास जाते हैं और कंप्लेंट करती है, उनकी शिकायत करती है कि चंद्रमा का ध्यान तो सिर्फ रोहिणी की तरफ है, हमारी तरफ नहीं है। यदि दक्ष प्रजापति चंद्रमा को श्राप दे देते क्षय रोग का, मतलब क्षय का तो कहता है नष्ट होना। ये श्राप मिलने के बाद क्या चंद्रमा का शरीर जो धीरे धीरे डिट्रोइट हो जाता है, मतलब उसका तेज कम हो जाता है, ठीक है। यह देखकर चंद्रमा जो है महादेव की उपासना करते हैं, महादेव प्रकट होते हैं, ठीक है। और पंक्ति लिखी कि महादेव जो चंद्रमा से कहते हैं कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ये तेरी वजह से क्रिएट हुई है, यहाँ पर एक ध्यान देना आप, ठीक है। ये इनजस्टिस करना ही चीटिंग होता है। चीटिंग का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि धोखा देना, देखिए ये भी तो इनजस्टिस है, उसकी 27 पत्नी ने सिर्फ एक पे ध्यान दे रहा है, ठीक है, ये भी चीटिंग है। और इनजस्टिस इस तरीके से भी हो सकता है कि मान लिया अपनी माता पे ज्यादा ध्यान दे रहा, पत्नी पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, एप्रोप्रिएट ध्यान नहीं दे रहा जितना उसको देना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है,
ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम रिलेशनशिप में तो है बट हम तो सिर्फ सोचते हैं दूसरे के बारे में, मैं फिजिकली जाकर तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो भाई क्या ये भी चीटिंग होती है? यस, दिस इज ऑल्सो चीटिंग, क्योंकि ये इमोशनल चीटिंग, और चंद्रमा तो इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसने क्या, ऐसा नहीं कि चंद्रमा 27 बीवियां जो है, ठीक है, उनके साथ कुछ कर ही नहीं रहे थे, वो अच्छा सब कुछ मिल रहा था, खाने पीने सब कुछ मिल रहा था, लेकिन जो इमोशन जो था ना, इमोशनली जो थे वो सिर्फ रोहिणी से अटैच थे। तो इमोशनल चीटिंग ये थी, तो वो भी एक बहुत बड़ा कार्मिक डेप्ट बन जाता है, कर्मों का फिर आपको भुगतान करना पड़ता है। उसके बाद इतनी आराधना करने के बाद फिर से माफी मांगने का चंद्रमा जो है, चंद्रमा को शिवजी अपने मस्तिष्क पे जगह देते हैं फिर, ठीक है, जहाँ पर जो प्रजापति उसका श्राप नहीं चल पाता। इसलिए अमावस्या के बाद फिर से पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा फिर से अमावस्या आती है कि ठीक है तुम्हारा शरीर घटेगा बढ़ेगा, क्षय तो होगा लेकिन फिर से आपको रीगेन होगा, धीरे धीरे घटेगा धीरे धीरे बढ़ेगा। तो उस श्राप को आधा कम कर दिया शिवजी ने। देखिए अगर चंद्रमा को पूरी तरीके से डिटोरेशन हो जाता तो पृथ्वी तो नहीं रह पाता, क्योंकि आप देखते हैं तो जब वनस्पति जो है वो भी चंद्रमा के कारण ही पृथ्वी पॉसिबल है, शीतलता नहीं हो पाती। तो ओवरऑल तरीके से एक और स्टोरी दूसरा हिस्सा है, ठीक है, पहले सब मैंने आपको बता दिया, जहां पर महादेव ने स्वयं चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर रखा ठंडक प्राप्त करने के लिए। दूसरे केस में चंद्रमा को बचाने के लिए क्या किया उन्होंने, चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पे रखा। तो आपको मून से मदद भी दिखेगी बट आपको मून से चीटिंग भी दिखेगी, ठीक है, दोनों ही केस में। उसी तरीके से चंद्रमा का सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाए, मेलेफिक एस्पेक्ट आ जाए, तो ऐसा इंसान शादी के बाद शादी के अंदर स्टेबल नहीं रह पाता, क्योंकि चंद्रमा की जो चीजें वहां पे देखने को मिलेगी, अटैचमेंट बहुत होगा शादी से उसको। मून इज ऑल्सो योर अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट बहुत होगी, लेकिन उधर सेफ नहीं रह पाएगा। अगर उधर वो क्या होगा, कंटिन्यूसली उसके माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ रोहिणी की तरफ ध्यान है, सिर्फ एक ही चीज की तरफ ध्यान है, जहां पर चंद्रमा कुंडली में बैठेगा वहां पर इंसान इनजस्टिस करने का चांस बन जाता है, ठीक है। अगर एस्ट्रोनॉमी के लिए अगर मैं बात करूं ना, तो क्या है कि चंद्रमा रोहिणी के अंदर अगर हम अर्थ जो है उसके चारों तरफ जो स्पेस है सर्कुलर 360 डिग्री में, उनको हमने 27 नक्षत्रों में बांटा है, ठीक है, पता है समझ में, 13 डिग्री 20 मिनट ईच। तो वहां पे भी क्या चंद्रमा सबसे ज्यादा जो टाइम है ना वो रोहिणी नक्षत्र के अंदर गुजारता है, अगर एस्ट्रोनॉमिकली मैं इसकी बात करूं तो, ठीक है। तो चीटिंग का केस चंद्रमा से इस तरीके से भी देखते हैं। एक वो मैंने बताया था ना आपको कि चंद्रमा जो है गुरुदेव बृहस्पति जो है उनकी पत्नी के साथ भी फिर सहवास करते हैं, जिसके बुध की उत्पत्ति होती है, तो ये भी एक चीटिंग का केस है। चंद्रमा और सुंदरता क्या है, चंद्रमा बहुत ही ब्यूटी ओरिएंटेड और चूज प्लेनेट है, इसलिए चंद्रमा देखें चंद्रमा जहां भी कुंडली बैठेगा वहां पे आपको सुंदरता पसंद आएगी। वो अदर जगह पे क्या है सुंदरता नहीं है, तो वहां पे क्या करेगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो अपने आप ही चूज कर लेते। चंद्रमा 27 वाइफ थी बट रोहिणी चंद्रमा को पसंद आई क्योंकि बहुत सुंदर थी। तो उसी तरीके से आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठ जाएगा वहां पे आप बहुत ज्यादा चूजी हो जाओगे, ठीक है। वहां पे आप अपने ऐप को एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, वहां पे आपको देखिए शनि जहां पर आपको बैठा होगा ना वहां पे आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, करेंगे, ठीक, करना चाहिए, करना पड़ेगा आपको। मून क्या करेगा, चूजी करेगा, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा चूजी हो जाओगे वहां पे आप, ठीक है। शनि जहाँ पे बैठे चीजें डिले हो जाएंगी, लेकिन जहाँ पे चंद्रमा बैठेगी वहां पे सोचेंगे नहीं एडजस्ट करने की, क्योंकि वहां पे इमोशनली कनेक्ट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा जिन लोगों दूसरे भाव के अंदर बैठा है, दूसरा भाव किसका होता है, खाने का होता है। तो अब जब वो खाना खाने बैठेंगे, ठीक है, तो चंद्रमा जब दूसरे भाव के अंदर होगा तो ऐसा इंसान का ऐसा नहीं कि आप कुछ भी दे दो खा लेगा, नहीं, ठीक है, खाने के अंदर पर्टिकुलर चीज चाहिए। प्याज भी है तो कटा हो तो इस तरीके से कटा हो, इस तरीके से सजा हो, इतना ही नमक चाहिए, काला ही नमक चाहिए, उतना ही तीखा चाहिए, पर्टिकुलर टाइप का डाइट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बड़े डिससेटिस्फाइड फैक्ट्री ऐसे व्यक्ति होंगे, ठीक है। उसी प्रकार का मान लीजिए चंद्रमा सप्तम भाव के अंदर चाहता है, अपनी वाइफ को लेकर अपने हस्बैंड को लेकर बहुत ज्यादा चूजी हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आदमी की चेकलिस्ट होती है, ठीक है, मुझे हस्बैंड की तरह ये चाहिए, हस्बैंड गोरा होना चाहिए, हस्बैंड इतना लंबा होना चाहिए, लंबे बाल होने चाहिए, उसकी ये जॉब होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी चेकलिस्ट होती है उनकी, ये चाहिए ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा वहाँ पे बैठा तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, चूज करने की टेंडेंसी आएगी, ठीक है। अब देखिए चंद्रमा और बुध की कहानी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि चंद्रमा और बुध, चलो पूरी डिटेल में बता देता हूँ आपको, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर थर्ड स्टोरी, ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। थर्ड स्टोरी बुध देव के चंद्रमा की और माता तारा की। आपको पता है कि जो चंद्रमा है ना वो बुध को अपना दुश्मन नहीं मानते, लेकिन बुध जो चंद्रमा को अपना दुश्मन मानते हैं। अब यहाँ से आपको कारण समझ में आएगा ऐसा क्यों है। ये स्टोरी बहुत कॉमन, आपको पता भी होगा। एक बार चंद्रमा डिसाइड करते हैं राजसी से हवन करने का, तो पुरानी कथा के अंदर क्या सबसे बड़ा हवन माना जाता है, ठीक है, राजसूय यज्ञ। उसके अंदर डिसाइड करते हैं बृहस्पति को इन्वाइट करने के लिए, ठीक है, एज द मेजर प्रिस्ट
महर्षि की तरह वो उसको इनवाइट करना चाहते हैं बृहस्पति को। तो बृहस्पति जो है गुरुदेव बृहस्पति यानी जुपिटर गुरु ग्रह, वो ये किसी तरीके से जान नहीं पाते वहाँ पर, तो इसलिए वो क्या है देवी तारा को वहाँ पर भेजते हैं। तो देवी तारा क्या था, उनकी वाइफ थी। कहा जाता है इस यज्ञ के अंदर जैसे इस यज्ञ हो रहा था ना, वैसे वैसे चंद्रमा का तेज भी बढ़ने लगता है। चंद्रमा वैसे बहुत सुंदर है और उनकी सुंदरता इतनी ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। अब देखते हैं चंद्रमा जो है पूर्णिमा कितना सुंदर होता है, उससे ब्यूटीफुल कुछ और हो नहीं सकता। तो जैसे जैसे हवन में आगे बढ़ते जा रहे, चंद्रमा की शक्तियां बढ़ती जा रही, चंद्रमा का तेज बढ़ता जा रहा था, और जैसे जैसे चंद्रमा का तेज बढ़ा वैसे वैसे सारी वहाँ की आसपास की अप्सराएं और जो सारे गण थे वो इंप्रेस होते कि चंद्रमा कितना खूबसूरत है। उसी के बीच जो देवी तारा जो बृहस्पति की वाइफ है, ठीक है, इन दिस सिनेरियो वो चंद्रमा से इंप्रेस हो जाती है और फिर उनका एक रिलेशनशिप बनता है चंद्रमा के साथ, और उसके बाद शी बिकम्स प्रेग्नेंट, ठीक है। और ये चीजें देखकर बृहस्पति को गुस्सा आता है, फिर वो श्राप देते हैं कि जो भी बच्चा होगा, जो कोख में बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा ना मेल होगा ना फीमेल होगा। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ट्रांसजेंडर का श्राप दिया जाता है कि ना ये मेल होगा ना ये फीमेल होगा। इसलिए आप देखते हैं बुध को हम पुरुष नपुंसक बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर श्राप है। तो ये बच्चा क्या होता है, मरकरी बुध होता है। तो आप कुंडली के अंदर देखेंगे मरकरी जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मरकरी से आपकी इंपोर्टेंसी को भी देखा जाता है। अगर मरकरी एफ्लिक्शन मिल जाता है ना बहुत ज्यादा, तो आदमी इंपोर्टेंट हो सकता है, नपुंसक हो सकता है उसके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता ना हो। इसलिए सप्तम भाव के अंदर मरकरी मरण कारक स्थान है का, ठीक है। जो आपकी शादी का स्थान है वहां पर अगर मरकरी आके बैठ जाए तो मरण का स्थान बन जाता है। शादी के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं होगी, इंसान को फिर वो प्लेजर नहीं मिल पाएगा। कलयुग के साथ ये स्टोरी उस तरीके से निकल कर आता है, ठीक है। अब हम फोकस करते हैं चंद्रमा के ऊपर। मरकरी के ऊपर जब मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तब मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, और इससे नेक्स्ट वीडियो जो मैं वो बुध के ऊपर ही बनाऊंगा। बुध की भी 2-3 स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग, शायद आपने नहीं सुनी होंगी। एट द सेम टाइम बुध, ठीक है, आपने पता ना चंद्रमा और बुध की नहीं बनती, तो एट द सेम टाइम क्या जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेट हो जाएगा तो तब उसको क्या है उस जगह पे इंटरेस्ट नहीं आएगा बिल्कुल भी। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है। इलीगल चाइल्ड आप बोल सकते हो, वो भी आप क्या मरकरी से देखते हैं, एडॉप्शन आप मरकरी से देखते हैं, ठीक है। उसी के लिए आपको मरकरी देखने पड़ेगा, क्योंकि पुरानी कथाओं में क्या मरकरी का सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो यही चीज अगर हम ब्लैंक चार्ट के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें, या फिर एक तरीके से आपके मन में एक और क्वेश्चन आता होगा ना कि चंद्रमा और जुपिटर जब साथ में जाते हैं तो गज केसरी योग बनता है, तो इनका रिलेशन तो अच्छा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर या तो पुराना में इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होना चाहिए, या फिर कुंडली में इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या, जबकि चंद्रमा ने जुपिटर के साथ अच्छा नहीं किया, तो देखिए चंद्रमा का तो मूल तत्व ही वो है, बट हर जगह पर जो जुपिटर और चंद्रमा के साथ अगर गज के श्री योग नहीं बनाते, जुपिटर और चंद्रमा साथ में छठे भाव में अगर आ जाए, तो वहाँ पर आप प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत हैवी पितृदोष मान को बताता है, ये मैरिज के अंदर प्रॉब्लम्स दे सकता है। सो इट इज नॉट ऑलवेज गुड, ठीक है। पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव्स भी हैं। इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में क्या डिपेंड करता है किस तरीके से बन रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे मूल त्रिकोण राशि जो बनती है, ठीक है, गुरुदेव की। अगर आप सेजिटेरियस को देखेंगे, सेजिटेरियस लगन को यहाँ पे कंसिडर करें, धनु लगन की कुंडली है उसको यहाँ पे आप कंसिडर करें, तो चंद्रमा की राशि कहाँ पे आती है, अष्टम स्थान में आती है, वो 8वें स्थान का मालिक बन गया, ठीक है। चंद्रमा के लिए क्या मरण कारक स्थान है, अष्टम स्थान में चंद्रमा जाकर डेबिलिटी, ठीक है। चंद्रमा कहाँ पे नीच के होते हैं, 8वें भाव में, वृश्चिक राशि में कल कुंडली में देखा था 8th हाउस स्कॉर्पियो में, क्योंकि वहाँ पे रुका हुआ पानी फ्लोइंग वाटर नहीं, स्टेगनेंट वाटर है, ठीक है। तो चंद्रमा को आप स्टेगनेंट वाटर में रख दोगे तो क्या वहाँ पे आप इमोशंस को हिलाओगे नहीं, अपने इमोशंस आपने सिर्फ क्या किया एक जगह पे बांध के रख दिया है। आप देखेंगे इंसान को डिप्रेशन हो जाएगा, तो भले ही बृहस्पति देव की कुंडली है जो कि ज्ञानी कुंडली है, बट चंद्रमा को क्या दिया गया है, 8वां स्थान, 8वें स्थान का मालिक बनाया गया चंद्रमा को। तो उस तरीके से आप कर्क लगन की कुंडली उठाकर देखेंगे तो पहला भाव कर्क लगन होगा, तो बृहस्पति देव यहाँ पे छठे भाव के मालिक होंगे, ठीक है। एज वेल एज 9वें भाव के मालिक भी बनेंगे। तो अब कुंडली में बृहस्पति देव जो एक्सपेंशन के कारक होते हैं, आपको पता ही है, बृहस्पति को वाचस्पति बोला जाता है। तो बृहस्पति देव कहीं भी बैठ जाए कुंडली के अंदर, तो वो आपका 9वां भाव, आपका भाग्य भाव को साथ लेकर आ रहे हैं। बट भाग्य के साथ क्या, वो रोग ऋण रिपु शत्रु इनको भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि 6th हाउस से भी कनेक्शन बन गया, ठीक है। तो एक घर पॉजिटिव मिला और एक घर नेगेटिव मिला। तो उस तरीके से आपको ब्लैंक चार्ट के अंदर भी काफी कुछ टेक्निक्स देखने को मिलेंगी जो आपको पुरानी कथाओं से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब आप एक बात मैं ये बता देता हूँ कि गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग क्यों बनता है, क्योंकि सिर्फ आपको एज ए माइथोलॉजी में देखिए, पहली बात तो जो गुरु है ना बेशक से नाराज है, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत में ही है, जहां पे भी जाएंगे कुछ ना कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, शुभ ग्रह है,
ठीक है। तो एक फॉरगिविंग नेचर भी है जुपिटर का। दूसरी बात, अब चंद्रमा बहुत सारी चीजों को सिग्निफाई करता है और गुरुदेव बृहस्पति बहुत सारी चीजों को सिग्निफाई करता है। तो ओवरऑल जब चंद्रमा बृहस्पति मिलते हैं तो उनके रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं। बाकी वो डिपेंड करता है कि कौन से भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। देखिए, आप जितना ज्यादा एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाते जाएंगे ना, उतना ही जो योग है ना, इस टाइप के जो योग है, ज्योतिष चलता है योग के ऊपर ही, पर जो इस टाइप के योग है ना, गज केसरी योग, पंच महापुरुष योग, वो फिर आपके लिए थोड़ा सा गौण होने लग जाती है। आप सिचुएशन देखते हैं कि किस हाउस का स्वामी होकर किसके साथ बैठा है, उसका डिस्पोजिटर कहाँ गया, पूरे चार्ट का ओरिएंटेशन देखा जाता है। सिर्फ एक चीज से हम नहीं कर सकते, हल्का फुल्का आइडिया लग जाता है कि हाँ ठीक है, गज केसरी योग है तो एक चीज एक प्रोमिनेंट होगी चीज, ठीक है, थोड़ा सा अच्छाई की तरफ चार्ट जा रहा है। बाकी 4-5 जगह से और प्रोमिस आ जाता है तो फिर हम बोलते हैं कि हाँ नहीं ठीक है, अच्छा चार्ट है, ठीक है। अगर आप इन शॉर्ट जानना चाहते हैं चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा आपकी इंजॉय करने की कैपेसिटी है, इमोशनल कैपेसिटी है। आप कितना फील कर पाते हो, कैसे फील कर पाते हो, लोगों को कितना फील करवा सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास आप जाते हो, ठीक है, अपने दिन की बातें शेयर करते हो, तो क्या होता, आपकी दिल की बातें शेयर करते हैं, आपकी दिल की थकान जो है पूरी, ठीक है, पूरे दिन की थकान आपकी हट गई, ठीक है। अब इट इज नॉट बिकॉज दैट पर्सन इज लिसनिंग टू यू, इसका मतलब यह हुआ कि जो चंद्रमा जो है ना, ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट हो गया, ठीक है, उस वजह से एक इमोशनल बैलेंस है जो कम होते हुए दिख रहा है, इमोशनल बैलेंस बनते हुए दिख रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आप किसी के पास जाकर अपनी इमोशनल चीजें बताइए तो हर एक के पास इमोशनल कैपेबिलिटी फील नहीं हो पाएगी, ठीक है, कंपैटिबिलिटी फील नहीं हो पाएगी। सो दैट इमोशनल कैपेबिलिटी इज चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा आपका क्या है, वो एक सेपरेशन भी है, सॉरी एक्सप्रेशन भी है, पता नहीं आज इंग्लिश में क्या हो गया, ठीक है। चंद्रमा क्या आपका एक्सप्रेशन भी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो हाथ हिलाते बात करते थे, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा बनाएंगे। हालांकि देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था जेमिनी साइन के अंदर जो प्लैनेट है वो दिखाएगा कि आपका एक्सप्रेशन बात करने का तरीका क्या है। चंद्रमा चला जाएगा तो स्माइल करके बात करेगा, मुंह से ज़्यादा बात करेगा, ठीक है। और मंगल चला जाएगा तो हाथों से ज़्यादा बात करना, थोड़ा चेहरे पर एंगर आ जाना जल्दी बात करते हुए, ठीक है। शनि जाएगा तो खुद झुक के खड़ा होगा, और सूर्य जाएगा तो आंखें ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, ऐसा बंदा आंखों से आंखें मिला के बात करेगा। आप आई कॉन्टैक्ट करने में ऐसे बंदे की बोल्डनेस दिखेगी, ठीक है। तो मून जो है आपको जेमिनी के अंदर मिलेगा तो ऐसे अंदर, और मून अगर कैप्रिकॉर्न के अंदर तो एक्सप्रेशनलेस इंसान हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कुछ भी बोलो हाँ तो हाँ, ना तो ना, ठीक है। जेमिनी के अंदर अगर बुध आपको, सॉरी मून आपको मिलेगा तो एक्सप्रेशन अच्छा होगा, लेकिन कैप्रिकॉर्न के अंदर क्या हो जाएगा, क्योंकि शनि जो है, शनि एक्सप्रेशन, शनि की राशि ना, वो एक्सप्रेशनलेस बनाएगा उस चीज़ को, ठीक है। शनि क्वालिटी आपको देखने को मिली, शनि क्या उदासता भी है ना, उदासी है शनि, कोल्डनेस है शनि, ठीक है। एक होता है ना कि कोई गर्म कुछ है ही नहीं, कोई एनर्जेटिक नहीं, लेस एनर्जेटिक, बूढ़ा आदमी शनि, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा अगर जो उसी तरीके चंद्रमा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, सजिटेरियस के अंदर है, धनु राशि के अंदर है, तो वो हमेशा बंदा एंथुजियास्टिक मिलेगा आपको, ठीक है। एरीज के अंदर है, अच्छा मिलेगा, गुस्से वाला मिलेगा, लेकिन एरीज के अंदर क्या है, एनर्जी तो होगी लेकिन गुस्से वाला मिलेगा। चंद्रमा बताता है कि आप अपने आप को किस तरीके से व्यक्त करेंगे। मर्करी इज योर लॉजिकल माइंड, ठीक है। मून इज योर इमोशनल माइंड, ठीक है। अगर आप अपनी इमोशनल कैपेसिटी को लोगों को किस तरीके से समझाएंगे, क्या आप बोलना चाहते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम चंद्रमा से देखते हैं। अगर आज के ज़माने में आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक है, लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, तो बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, आप डिफरेंशिएबल नहीं बन पाते। सो चंद्रमा एक दोस्ती में भी बहुत बड़ा है, ठीक है। 11वें भाव में बहुत अच्छी तरीके से बैठो चंद्रमा, तो क्या होगा, लोग हमेशा आपको गलत ही समझेंगे, ठीक है। अगर चंद्रमा की स्थिति 11वें हाउस में अच्छी नहीं है तो क्या लोग आपको गलती समझेंगे कि 11वां भाव खराब हो गया, ठीक है, तो फिर आपकी बात नहीं बनती। देखिए 11th हाउस इज हायर मैनिफेस्टेशन ऑफ कम्युनिकेशन, एयर ही साइन है ना, तो एयर इज मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। 11वें भाव में चंद्रमा चला गया तो आपका क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन खराब कर देगा फिर, ठीक है। दोस्त भी आपको गलत समझ रहे हैं, वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, दुनिया गलत समझ रही है। सो दिस इज द मेन थिंग। चंद्रमा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुंडली में पॉजिटिव करना, ताकि लोग आपको सही तरीके से समझे, आप अपना मैसेज अच्छे से कन्वे कर पाए, ठीक है। आपके एक्सप्रेशंस को वैल्यू दे। मून इज योर कैपेसिटी टू स्टे हैप्पी इन डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है। आगे जाकर सब सही हो जाएगा। ये चंद्रमा आपको बताता है कि एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, दो लोग हैं, ठीक है, जो एक रेगुलर कार से ट्रैवल कर रहा है, उसको एक दिन बस से ट्रैवल करना पड़ेगा, तो क्या है, जो रेगुलर चलता है तो दिमाग खराब हो जाएगा उसको, ठीक है, क्योंकि कार से चलता है। वही एक आदमी हमेशा क्या पैदल चल जाता, एक दिन उसको बस से जाना पड़ेगा। एक आदमी रेगुलरली कार से चलते एक दिन बस से जाना पड़ेगा, दुखी हो जाएगा। वही एक आदमी हमेशा पैदल जाता है, एक दिन बस से जाने के लिए खुश हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड सेट जो है वो चंद्रमा से देखते, तो पॉजिटिव माइंड सेट की तरफ हमें जाना चाहिए, ठीक है।
मेंटल स्टेट, आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, किस तरीके से चीज़ों को हार्डशिप को हैंडल कर सकते हैं, वो आपका चंद्रमा दिखाते हैं। ठीक है, चंद्रमा आपका जितना पॉजिटिव होगा, ठीक है, शनि के 7.5 में आपको उतना फिर क्या है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि जीवन का सिर्फ एक फेज है, निकल जाए, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। उस तरीके से आपकी इमोशनल कैपेसिटी कितनी है चीज़ों को हैंडल करने की, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा उस चीज़ को भी डिनोट करता है। कुंडली में चंद्रमा पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि चंद्रमा अगर अच्छा नहीं बैठा कुंडली के अंदर, तो कितने भी राज्यों के सारे राज्य खंडित हो जाएंगे, आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं, जो लोग जानते हैं ना कि म्यूजिक के बहुत बड़े फैन, वो लोग जानते होंगे जो सिंगर है, ठीक है, चेस्टर बेलिंगटन, उनकी कुंडली आप उठाकर देखिए। ठीक है, क्या नहीं था, फेम था, लोग पसंद करते थे, ठीक है, टॉप नॉच के सॉन्ग्स थे। ठीक है, आज तक लोग उन्हें याद करते हैं, बट सुसाइड के थ्रू डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि मेंटल स्थिति ठीक नहीं थी, चंद्रमा ठीक नहीं था। कितना भी मेंटलिस्टिक प्लेजर होगा, ठीक है, लेकिन अगर आपकी मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं है, तो चंद्रमा ठीक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कई बार सूर्य से ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट चंद्रमा हो जाता है। ठीक है, क्या पता आप सोल की जर्नी तय कर पाए या नहीं कर पाए, बट एटलीस्ट मन की जर्नी तो आपको तय कर लेनी चाहिए, क्योंकि सूर्य आपकी सोल की जर्नी को दिखाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, तीसरा इंपॉर्टेंट ट्रेट चंद्रमा का है, वो है विविड इमेजिनेशन, कल्पना करना। चंद्रमा कुंडली में जहाँ पर भी बैठेगा, उस एरिया से रिलेटेड आपको इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा विविड होगी। ठीक है, या फिर चंद्रमा जिस भाव का मालिक बनकर बैठा है, उस भाव से रिलेटेड आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल, लगन में आकर चंद्रमा बैठेगा तो पंचम भाव का, और मतलब चंद्रमा बैठा लगन में आके, स्वामी कौन सा, पंचम भाव का है। कौन सी कुंडली होगी, मीन लगनी कुंडली होगी। अभी पंचम भाव क्या, लव रिलेशनशिप का, तो ऐसे इंसान जो होगा ना, वो कंटिन्यूसली लव रिलेशनशिप के बारे में सोचता रहेगा, और लव के बारे में लोगों को सलाह भी दे सकता है। उसका जो विजन है वो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं ऐसा रहूँगा, मैं वैसा करूँगा, इधर जाऊँगा, उधर जाऊँगा, ये मुझे मेरी इमोशन होनी चाहिए। कंटिन्यूसली एक लूप में फंस चुका है। चंद्रमा दूसरे भाव में आ गया। जुपिटर यहाँ पर देख ले, तो आप देखेंगे कंटिन्यूसली रील्स, खाने के रील्स देख रहा है। ठीक है, सेकंड हाउस इज योर फूड, चंद्रमा आपके फूड को भी रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर उसको देख ले, उसको आगे बढ़ा रहा है। जुपिटर भी एक्सपेंशन कारक, अगर आपको पता हो तो। आप देखेंगे ऐसे लोग होते हैं ना, ठीक है, तो ब्लॉग्स देखना, खाने पीने के ब्लॉग्स देखेंगे, खाना बंद किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर के जो ब्लॉग्स होते हैं, स्ट्रीट पे क्या भी खाना भी करा है, इस तरीके से वो ब्लॉग्स देखना पसंद करेंगे। यही चंद्रमा अगर तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाए, तो आदमी सोचे किस तरीके से बेसिकली, ठीक है, मैं बेसिक किसी न किसी तरीके से शॉर्ट टर्म ट्रिप पे चला जाऊँ। चौथे भाव के अंदर बैठा, ठीक है, तो कंफर्ट की वजह से चौथा भाव आपके सुख का है। तो ऐसे इंसान सोचेगा कि रात को जब घर पे जाऊँगा तो वो लाइफ का बेस्ट पार्ट हो। चंद्रमा चौथे भाव में सोना बहुत पसंद होगा ऐसे इंसान को। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जैसे जैसे आपको साइन मिक्स करते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा चंद्रमा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाहुबल ज़्यादा है, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, कौन सी राशि, ये सारी चीज़ें दिग्बली है नहीं है, ठीक है, चेष्टा बली है नहीं, वो सारी चीज़ें भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बेसिक तौर पे चंद्रमा आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये मोटे तौर पे पता लगा सकते हैं। चंद्रमा इमेजिनेशन कारक है, जहाँ पर भी बैठेगा वहाँ पर ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, वहाँ पर आप आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें सोचना शुरू कर देंगे। ठीक है, एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। मूवीज़ क्यों चलती है? मूवीज़ इसलिए चलती है क्योंकि वो जो जीवन हम जी नहीं पाते, ठीक है, और वो लार्जर देन लाइफ कॉन्सेप्ट है। आप मूवी को देखकर इसलिए खुश होती है कि बाहुबली जैसी मूवी और ये आयरन मैन जैसी मूवीज़, मार्वल जैसी मूवीज़ क्यों चलती है? क्योंकि जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते, हमारा चंद्रमा पहुँच सकता है, हमारा मन पहुँच सकता है। ठीक है, अगर इस मन को काबू नहीं किया तो फिर आप देखेंगे इतनी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है इंसान को। क्यों फिर वो इमेजिनेशन के अंदर ही अटक के रह जाता है, और यही चंद्रमा जो है मेलिफिक हो गया। अब यहाँ पे जाकर यही चंद्रमा आपको OCD भी दे सकता है। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहा ना कि मन ही जो है मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। तो आपको डिपेंड करता है फिर आप इस मन को कहाँ पे लेके जाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं। चंद्रमा के लिए उपाय क्या है? देखिए, वैसे तो बेसिक तौर पे मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर चीज़ का अपना महत्व है। आप हवन कर लीजिए, कोई मोती पहन लीजिए, सिल्वर पहन लीजिए, कितना कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, चंद्रमा मोस्टली क्या जो है वो नाम जब से जो है वो कंट्रोल होती है। दो बहुत अच्छी रेमेडी चंद्रमा के लिए, एक तो कि आपको रेगुलरली शिव मंदिर जाना है और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना है। ठीक है, तो देखिए चंद्रमा क्या डर को भी दिखाता है, तो आपके अंदर जो डर है वो महामृत्युंजय मंत्र से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, मन का आपका जो भय वो दूर हो जाएगा। ठीक है, इनसिक्योरिटीज से क्या है, कई बार इंसान बाहर नहीं निकल पाता और वो इनसिक्योरिटीज क्या है चंद्रमा से आती है। तो महामृत्युंजय मंत्र, ठीक है, आपके सबसे बड़े फियर, आपका सबसे बड़ा फियर क्या है, मृत्यु का भय, उससे भी वो मुक्त करता है। तो फिर आपकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम उससे तो कर ही देगा। तो जो छोटे मोटे OCD होती है ना, ठीक है, इतनी सारी केसेस आते हैं,
तो क्या है, ये बोलते हैं कि आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट, इसलिए रेमेडी आपको मैं ओपन में बताना चाहूँगा कि ठीक है, जो लोग भी देख रहे हैं मेरी वीडियो को, शिव जी का मंदिर जाइए रेगुलरली, 108वां मृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, हाईएस्ट लेवल ऑफ फियर को भी वो आपको हटाएगा। ये पहली रेमेडी है। दूसरा क्या है, दूसरी रेमेडी, आप जितना उसके प्रभु चंद्र स्वामी के मंदिर में जा सकते हैं। चंद्र प्रभु स्वामी की आप जितने जाप करेंगे उतना रिजल्ट आपको मिलेगा, मतलब चंद्रमा का आप मेन बात है, चंद्रमा के आप जितने जाप करेंगे उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब चंद्रमा 12 भाव में देखिए किस तरीके से करेगा। पहला भाव क्या है, नाउ लेट्स फर्स्ट गो थ्रू मून इन ऑल 12 हाउसेज एंड पेंडिंग कर्मा। देखिए जब चंद्रमा पहले भाव के अंदर होगा तो यहाँ पर बेसिक क्या है, ठीक है, बेसिक आप लिख लीजिए, जितना ज़्यादा आप पढ़ाई करेंगे उतना ही आप आगे जाएंगे। ठीक है, ये लाल किताब के अंदर ही बोला गया है। देखिए चंद्रमा जब पहले भाव में तो ऐसा इंसान बहुत ही, ठीक है, बहुत ही इमोशनल होगा, ब्यूटीफुल होगा, लोग इसको देखकर अट्रैक्ट होंगे। पब्लिक के बीच में जो अपीयरेंस है इसकी कहीं ना कहीं मास को अपील करेगी और पब्लिक इसकी तरफ बढ़ेगी। बहुत अच्छा ट्रेट है ये। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि हमेशा सीखते रहिए। अगर आपको अपने आप को स्टेबल रखना है देन कंटिन्यूसली यू हैव टू लर्न। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर राहु का इन्फ्लुएंस आ गया तो ऐसे इंसान को क्या होगा, इंटरनेट के बारे में सीखेगा। राहु इज योर ऑनलाइन थिंग्स। केतु का इन्फ्लुएंस आ गया तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखेगा। शनि का इन्फ्लुएंस आएगा तो काम किस तरीके से करना उसके बारे में सीखेगा। शुक्र का इन्फ्लुएंस आएगा तो लग्जरीज के बारे में सीखेगा। ठीक है, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड गाड़ियाँ, इस तरीके की चीज़ों के बारे में सीख सकता है। चंद्रमा किस भाव का मालिक बनकर बैठा है, ठीक है, वो चीज़ें हम ब्लेंड करेंगे। लेकिन सीखना कैसे है, अब जो मैं आपको पहले वीडियोज करवा चुका हूँ उनसे आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, जो पहले मैं चीज़ें करवा चुका हूँ उससे आपको आइडिया मिलेगा चंद्रमा किस भाव का स्वामी होगा, कहाँ पे बैठा तो क्या होगा। अब वो चीज़ें हमें यहाँ पे ब्लेंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे सीखना इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्या 24 वर्ष से लेकर 27 वर्ष की उम्र तक या 28 मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि 28 पे अब मंगल आपका मैच्योर होता है, इसलिए इसी समय तक आपको शादी नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों को। अगर इसके बीच में शादी करते हैं और सप्तम भाव का जो मालिक है वो भी वीक हो जाता है तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मदर के साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप आपको कनेक्शन होते हुए दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या मिड रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, या तो बहुत अच्छा मिलेगा या फिर बहुत खराब मिलेगा। पहले भाव के अंदर अगर चंद्रमा आपका बैठा है, ठीक है, कर्क लगन के अंदर बैठा है, स्वभाव के अंदर बैठा है, ठीक है, बट क्या है नक्षत्र किसके अंदर बैठा है, अष्टम मतलब 8वें नक्षत्र के अंदर बैठा है, 9वें चंद्रमा और बुध की कहानी आपको पता ही है। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द स्टोरीज, चंद्रमा के स्वभाव के अंदर जाता है। ठीक है, आश्लेषा नक्षत्र के अंदर बैठा है और आश्लेषा नक्षत्र क्या है, बुध का नक्षत्र है। ठीक है, तो चंद्रमा और बुध की आपस में बनती नहीं, तो चंद्रमा क्या करेगा, पहले भाव के अंदर अगर आश्लेषा नक्षत्र के अंदर बैठ जाए और मरकरी भी एफ्लिक्ट हो जाए कुंडली में, तो जो इस नक्षत्र के स्वामी है तो क्या हो जाएगा, मदर से बिल्कुल नहीं बन पाएगी। ठीक है, अब देखिए कैसे चंद्रमा और बुध की जो स्टोरी कैसे यहाँ पे ब्लेंड हो रही है। क्यों स्टोरी बताई जाती है कि बुध से चंद्रमा की बनती नहीं, चंद्रमा अगर बुध के नक्षत्र में बैठेगा और बुध एफ्लिक्शन में आ गया तो और ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा और इसलिए फिर क्या माता से ये बनने नहीं देगा। चंद्रमा भले ही 100 राशि में बैठा हो तो भी यहाँ पर नक्षत्र देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओवरऑल प्रेडिक्शंस के लिए। दूसरे भाव में क्या है, मून इन द सेकंड हाउस आप देखेंगे। ठीक है, सिंपल है। दूसरा भाव क्या है, ठीक है, दूसरा भाव खाने का चंद्रमा दूसरे भाव के अंदर, तो पेंडिंग करवाइए कि आप लोगों को खाना खिलाइए, या फिर क्या ऐसे लोग जो बहुत अच्छे शेफ हो सकते हैं, खाना बनाने का शौक होता है, कहीं भी पार्टी हो रही है, डिनर्स हो रहे, तो ये पहले क्या सबसे पहले इन्वाइट करने वाले लोग होते हैं अपने घर पे। ये आपका कर्म भी है। ठीक है, जब भी आपके घर पे कोई आए तो आप उसको खाली हाथ में जानिए, खाना देकर भेजिए, खाना खिलाकर भेजिए। सेकेंड हाउस में अगर आपका चंद्रमा है, ठीक है, मेक श्योर करें कि आपकी बिल्डिंग के जो वॉचमैन बैठा है उसको आप रेगुलरली एटलीस्ट ब्रेकफास्ट करवा दे, चाय दे, कुछ ऐसा आप करवा दे। इस तरीके से क्या है, चंद्रमा के रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। देखिए मैं आगे नहीं कह रहा हूँ कि चाहे कितने भी नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, आप रेमेडीज बहुत सारी कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं कि सिचुएशन बिल्कुल पलट जाएगी, लेकिन आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, दूसरे भाव का चंद्रमा क्या है, मोट लोगों को खाना खिलाना मोटे तौर पर आप जीवन के अंदर। ठीक है, जो लोग नीडी हैं, स्पेशली जिनको ज़रूरत है, ठीक है, सडन किसी लिक्विड कैश की ज़रूरत पड़ गई, फॉर एग्जांपल कहीं पे जा रहे हो और किसी का वॉलेट गुम गया, ठीक, आपकी कोई माने तो थोड़ी बहुत उसकी हेल्प आप कर देना, उसकी ज़्यादा आप मना मत करना। ठीक है, आपको वो कर्म है लिक्विड कैश के थ्रू, ठीक है, और फूड के थ्रू ऐसे लोग यहाँ पे मदद करिए। ठीक है, जब चंद्रमा क्या हो जाएगा दूसरे भाव में, आप देखिए सेकंड हाउस क्या होता है,
ये इंसान को सिबलिंग देता ही है। तो मोस्ट केस में आपको दिखेगा सिबलिंग है, जब दूसरा घर होता है ना, तो जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर हाइट काफ़ी अच्छी मिलेगी, सीलिंग की हाइट तो अच्छी मिलेगी, ठीक है। या फिर आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे देखो, ग्राउंड फ्लोर के अंदर यहाँ पर ऐसे लोग नहीं रहते। अगर ग्राउंड फ्लोर पे आप रहते हो तो चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका ओड में काम करना शुरू कर सकता है। यहाँ पर मनी के फ्लो के अंदर आपको जरूर अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि मून इज द फ्लक्चुएशन, चंद्रमा जाएगा थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन जरूर देगा। वो आपके धन का भाव का भी है, तो आप कितना धन, ठीक है, अक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये दूसरे भाव से देखा जाता है। मून इज अ प्लैनेट विच इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग एंड डिक्लाइन, ठीक है, राइट। तो इसलिए आपको मनी के फ्लो के अंदर भी क्या है, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस देखने को जरूर मिलेंगी, ठीक है। तो या तो पैसा आ रहा है बहुत ज़्यादा, आ रहा है, जा रहा है बहुत ज़्यादा, जा रहा है, इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। ऐसे ही आप बिजनेस के अंदर देख सकते हैं कि मनी का फ्लो ऐसे ही होगा। तो अगर चंद्रमा सपोर्ट करे, कमीशन बेस्ड बिजनेस में आप अच्छा कमाएंगे, मून इज अ फ्लक्चुएशंस, तो शेयर मार्केट वगैरह से भी चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जब चंद्रमा सेकंड हाउस के अंदर होगा तो ठीक है, पॉसिबिलिटी आप क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी कितनी है जाने की, तो कमीशन बेस्ड बिजनेस के अंदर क्या है, ऐसे लोगों को होना चाहिए। ओवरऑल तरीके से आपका जो पेंडिंग कर्म है वो यही है, आप लोगों को खाना खिलाइए, लोगों की मदद करिए, ठीक है। तीसरा भाव क्या है, मून इन थर्ड हाउस। जब चंद्रमा तीसरे भाव में होगा तो आपके छोटे भाई बहन का, तो आपका कोई ना कोई क्रम उनसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। आपको उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दो तरीके हैं इसके अंदर। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं अपने काम से या किसी चीज़ से, तो चंद्रमा अच्छा काम कर रहा है। अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे, कंटिन्यूसली आप अपने हाउस होल्ड के अंदर ही है, तो चंद्रमा अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा भी आपको शॉर्ट ट्रैवल्स को दिखाता है, थर्ड हाउस भी आपके शॉर्ट ट्रैवल को दिखाता है, ठीक है। बट अगर ट्रैवल नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है, आपको जरूर ट्रैवल करना चाहिए ताकि इस चंद्रमा को आप एक्टिवेट कर पाओ। और एक्टिवेट करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब चंद्रमा कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ जो चीजें, जैसे शनि अगर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है तो हम बोलते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करो, ताकि शनि की जैसे जो आलस आ रहा है थोड़ा सा वो हट जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शनि जैसे कोई और बड़ा इवेंट होने वाला तो वो आपका टल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। चंद्रमा वैसे बड़ा आर्टिस्टिक प्लैनेट है, शुक्रमा चंद्रमा दोनों आर्टिस्ट हैं। चंद्रमा जब तीसरे भाव के अंदर बैठे तो आप गिटार प्लेयर हो सकते हैं, हालांकि गिटार प्लेयर के लिए आपके पास केतु और बुध का इन्वॉल्वमेंट भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन थर्ड हाउस के अंदर अगर केतु भी, चंद्रमा और केतु है, तो आप अच्छे गिटार प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, मिमिक्री के थ्रू अगर बुध का और ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिल जाता है, ठीक है। कोई ट्रिक्स आपको पता है। तीसरा भाव आपका थॉट का भी होता है, ठीक है, तो जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पे होता है मिमिक्री के अंदर, तो चंद्रमा प्रभाव के तीसरे भाव पे जरूर देखने को मिलेगा। मिमिक आर्टिस्ट के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर फादर बहुत केसेस में देखा गया है कि ऑफकोर्स सूर्य को देखना पड़ेगा, बट फादर रिलेशनशिप खराब होने का यहाँ पर चांस बन जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो क्या है, या तो क्या आप पहले ही फादर से दूर रह रहे होंगे, या फिर क्या मेन पेंडिंग, ठीक है, क्या है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करो, शॉर्ट टर्म ट्रैवल करो, डिस्टेंस पे ट्रैवल करो बस, बट आपने आपको वो पहाड़ों के पास, वो नदी के पास आकर, ठीक है, अगर आप रखोगे तो एक जरूर आपको एक चेंज देखने को मिलेगा। चंद्रमा अगर तीसरे भाव में अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा तो क्या है, मेक श्योर करें कि आप अपने ऑफिस से, अपने कैरियर से थोड़े दिन का ब्रेक ले लें, कहीं पर आप ऐसी जगह पे जाकर रहें जहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट हो, ठीक है। तो आप अपने बीच में जाकर रह सकते हैं, आप किसी नदी के पास जाकर रह सकते हैं, ठीक है। कोई आसपास अगर आपके पास बीच है तो बीच में जाकर रहेंगे, किसी नदी के पास जाकर रहेंगे, चंद्रमा को एक्टिवेट करने में मदद करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, अपने सिबलिंग के साथ, ठीक है, यहाँ पर रिलेशनशिप आपका अच्छा होना चाहिए। अगर वहाँ पर रिलेशनशिप, ठीक है, वैसे चंद्रमा फ्लक्चुएशन है तो अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेगी। अब मैं बताता हूँ, चंद्रमा अगर थर्ड हाउस में है तो पिता के साथ रिलेशनशिप क्यों खराब होगी। एक तो क्या कि चंद्रमा जो है ना 9th हाउस से, देखिए 4th हाउस जो कर्क राशि है वो 9th हाउस से 8th पड़ती है, तो 8th लॉर्ड उसमें आगे बैठ गया और वहां से 7वीं दृष्टि से पिता के भाव को देखेगा तो भी ये दिक्कत करेगा। और चंद्रमा अपने से भी 12th चला गया तो और प्रॉब्लमेटिक है फिर ये लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए, ठीक है। चौथे हाउस में मून इज इन द 4th हाउस, क्या ये पोजीशन काफी अच्छी है। अगर यहाँ पे क्या है, अच्छी डिग्निटी में बैठी हुई तो अच्छे प्लैनेट के द्वारा दृष्टि तो बहुत अच्छे से काम करती है। ऐसे इंसान खुद का घर बनाता है, काफी लोगों की मदद करता है, क्योंकि सौम्य होता है ना, शुभ प्लैनेट होता है, मतलब को भी अच्छा रिजल्ट देता है चौथे भाव के अंदर, ठीक है। पब्लिक से बहुत ज्यादा अच्छा कनेक्ट करता है, बहुत सारे व्हीकल्स हो सकते हैं। ऐसा इंसान होता है, ठीक है, जहाँ पे चंद्रमा बैठेगा ना वहाँ पे क्या एक सेंसिटिव अटैचमेंट देगा, आपको कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा। आपने देखा चौथा भाव वाहन का भी है, तो कुछ लोग आपने देखा गाड़ियों के भी अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ठीक है। वो क्या, मून इज इन द 4th हाउस, ठीक है, अपने गाड़ी के साथ अलग अटैचमेंट होता है, ठीक है। ये आपको मटेरियलिस्टिक चीजों के
थ्रू कन्फर्ट देता है, बट एट द सेम टाइम ये आपकी प्राइमरी एजुकेशन को बताता है। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा चौथे भाव के अंदर आता है तो पॉजिटिव होता है। इस इंसान को अपने मदर के थ्रू प्राइमरी एजुकेशन जो होता है वो होता है, जो बेसिक में संस्कार मिलते हैं, संस्कार बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर ओवरऑल तरीके से बहुत अच्छी पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पर आपका पेंडिंग कर्मा क्या है? पेंडिंग कर्मा क्या, जो आपको मिला वो बांटना चाहिए, स्पेशली कवर बैठना चाहिए। सामने देखिए जो 10वां भाव आपका शक्ति स्थान बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपके वर्क प्लेस पर कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, उसकी आप मदद करने की कोशिश करिए, उसकी चीज़ें शेयर करिए, उसकी चीज़ जो आप भी सुनिए, ठीक है। जितना आप चीज़ें शेयर करेंगे उतना ही क्या आपका बॉन्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है। लाल किताब तो यहाँ तक कहती है कि अगर चंद्र चौथे भाव के अंदर चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसे इंसान जितना पैसा खर्चा करेगा उतना इसका पैसा बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये पार्सली ट्रू भी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ खर्चा करने जाओ, लोग खुशी के ऊपर खर्च करो, नहीं, ठीक है। आप दूसरे के बेटरमेंट के लिए करिए, लेकिन अपनी जेब भी देखिए। मैं ये भी बोलूँगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरे पर खर्चा कर देंगे। तो लास्ट में हम क्या कह सकते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अगर दूसरों को आप इमोशनल सपोर्ट करेंगे तो, ठीक है। सो ओवरऑल तरीके से इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोजीशन, और मदर के लिए भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि चंद्रमा स्वभाव के अंदर आ गया ना, ठीक है। तो नक्षत्र यहाँ पर जुपिटर पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो इससे बेटर पोजीशन और कोई हो ही नहीं सकती। पंचम भाव के अंदर देखिए मून इज इन द फिफ्थ हाउस। पंचम भाव सूर्य का बेसिक, सूर्य राज दरबार है। चंद्रमा यहाँ पर इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो नेचुरली अमावस्या योग यहाँ पर बना देता है। अमावस्या योग की प्रॉब्लम ये है क्या कि स्पेशली जब पंचम भाव में चंद्रमा जाकर बैठ जाए ना, नेचुरली जो ऐसा इंसान होगा बहुत ज़्यादा स्टब होगा, ठीक है, स्टबॉर्न होगा, जिद्दी होगा। इसको अगर आप बोलोगे ना कि काम नहीं करना है, ठीक है, अगर इसको फोर्स करोगे तो बोलेगा अब ये काम मैं करके रहूँगा, एंड वाइस वर्सा। ईगो की वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। दूसरा, ऐसे इंसान को बहुत शौक होता है नेचुरल चीज़ों पर रहने का, जैसे जंगल के अंदर, पानी के अंदर, ठीक है। इसलिए ऐसे इंसान को हमेशा आप देखोगे पार्क में वॉक कर रहे हैं, एक जगह पर ऐसी जगह पर वॉक कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, इनको करना भी चाहिए। चंद्रमा यहाँ पर इंप्रूव होता है, जितना हो सके आप जो कर रहे हैं लोगों के साथ शेयर नहीं करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सीक्रेट रखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या सूर्य क्वालिटीज़ इम्बाइब नहीं करनी चाहिए। अपने इमोशंस को अपने पास रखिए। सूर्य पंचम भाव के अंदर होता है, ये जीवन के अंदर एक बड़ा धोखा दिलाता है, ये तो रिलेशनशिप के अंदर दिखाएगा, ठीक है। सामने शक्ति स्थान देखिए 11वें भाव से, पैसे की वजह से दिला सकता है। कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आता है लाइफ के अंदर, ऐसे इंसान को लगता है कि मेरे से तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, और उस धोखेबाजी सुधरना शुरू कर देता है जब चंद्रमा क्या पंचम भाव के अंदर होगा। तो ऐसे इंसान को बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स का नॉलेज होगा, ठीक है। बोलते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन, तो यहाँ पर बनने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। और मोस्टली ऐसा देखा भी गया है कि इनको अपने लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल जो सेंस है ना, ठीक है, उन पे फोकस करना चाहिए। मोस्टली किसी में देखा गया कि ये जिस कैरियर में पढ़ाई कर रहे थे उस कैरियर को परस्यू नहीं कर पाते और कुछ और ही करते बाद में आगे जाकर। चंद्रमा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऐसी पोजीशन देखने को मिलेगी, बार बार कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप दसम भाव को देखेंगे तो दसम इज 6 to 5th हाउस, ठीक है। तो 5th हाउस के साथ क्या है 6th वो चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन्स। तो ओवरऑल तरीके से दिस इज अ गुड पोजीशन नॉलेज गेन करने के लिए, बट इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। छठे भाव देखिए मून इज इन द 6th हाउस। छठा भाव जो होता है आपका रोग ऋण शत्रु का है, ठीक है। चंद्रमा क्या है, एक वेरी सॉफ्ट प्लेनेट है, बड़े सौम्य ग्रह है, ठीक है। तो छठे भाव के अंदर जाएगा तो ऐसे इंसान कई बार क्या होता है सडन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, सडन कोई दोस्त दुश्मन बन जाता है, दुश्मन दोस्त बन जाता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन वहाँ पे तो चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, सडन चेंजेस आएंगे, ठीक है। उनका आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ये मेरा रियल फ्रेंड है, ये मेरा रियल दुश्मन है, इस तरीके से दिक्कत आ जाती है। चंद्रमा आपकी मदर को डिनोट करता है, तो छठे भाव के अंदर जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव डिग्निटी के अंदर बैठा हुआ मून, तो ऐसे इंसान जो मदर होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा तप करती है, ठीक है। मतलब कई बार आपने देखा होगा ना, कंटिन्यूसली अपने बच्चों के लिए प्रे करती रहती है, वर्त करती, उपवास करती, खुद के शरीर को कष्ट देगी ताकि मेरी बेटी को लाइफ में अच्छा हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर डिग्निटी अच्छी नहीं तो मदर से दूर लेके जाता है, मदर से रिलेशनशिप खराब करता है, मदर की हेल्थ को खराब करता है। चंद्रमा जो छठे भाव के अंदर जाता है तो बहुत पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसे इंसान अपने घर से दूर जाएगा। हो सकता है फॉरेन एजुकेशन के लिए चला जाए, या हो सकता है किसी भी रीजन से अपनी मदर से दूर हो जाए। मून जिंदा 6th हाउस आपको ऋण भी दे सकता है, छठा भाव भी ऐसे आपके ऋण का है। तो जो लोग कई बार रवैया क्या हो सकता है, जेब में 10 रुपये हैं, ठीक है, लेकिन बट उनको खर्च करने हैं 1 रुपये, ठीक है। क्रेडिट कार्ड पर कोई ना कोई स्वाइप मार के कोई महंगी चीज़ ले ली। देखिए 2 टाइप के लोग होते हैं, जेब में 10 रुपये खर्च करना 1 रुपया, ठीक है। ये के लिए यहाँ पे मून वाला क्या करेगा, जेब में 1 रुपया है, 10 रुपया खर्च करने का, तो क्या करेगा, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेगा। क्रेडिट कार्ड क्या है, लोन ही तो है। ऐसा नहीं कि बैंक में जाके लोन जो कैश मिलता है वही लोन होता है आपका, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो भी लोन है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर दिए, उसका और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है उसका,
ठीक है। इमोशन के अंदर आके लोन लेना, ठीक है, भैया गाड़ी लेनी तो लेनी है, बाढ़ में जाओ, अब मुझे लोन लेना तो लोन लेके लेने पड़े, कैसे भी लेने पड़े। तो छठे बार आपका ऋण का, तो इमोशंस के अंदर आके आपको डेप्ट ले लेना, ठीक है, उस डेप्ट को रीपे नहीं कर पाना, लोन को चुका नहीं पाना, यहाँ भी पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। हो सकता है एजुकेशन के लिए लोन ले ले, पढ़ाई के लिए लोन ले, घर के लिए लोन ले ले, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कम उम्र के अंदर आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकता है, ठीक है। सिबलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ना कोई मतलब ऐसे आ सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मम्मी बीमार होगी, अब बच्चे को घर संभालना पड़ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। 7th हाउस में मून जाएगा, तो मून इन द 7th हाउस, चंद्रमा के 7वां एस्पेक्ट जो लगन के ऊपर जा रहा है, ऐसे नहीं होता, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, फेशियल स्ट्रक्चर अच्छा देगा, ब्यूटीफुल स्माइल देगा, इसका जो पार्टनर होगा वो भी ब्यूटीफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है। तो जब सप्तम भाव के अंदर बैठेगा तो लोग आपको पसंद तो करेंगे, लेकिन ऐसे इंसान मासेस के अंदर फेमस हो सकता है, सत्संग करवा सकता है, बाकी लोग इसको जान सकते हैं। बट ये मैरिज का भी हाउस है, शुक्र यहाँ पे क्या है, नेचुरल कारक होता है मैरिज का, और शुक्र और चंद्रमा की ज़्यादा बनती नहीं है, तो पॉसिबिलिटी बन जाती है मैरिज के अंदर इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये फिर दिक्कत हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है मैरिज के अंदर, मैरिज प्रोसेस देखने को मिलते हैं यहाँ पर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, चंद्रमा के सप्तम भाव के अंदर होगा, आपके मैरिज के अंदर आप एक दूसरे के लिए इमोशनली अवेलेबल होने चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है, केतु 7th हाउस में, तो आपके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिवोर्स करा देगा, नहीं, ठीक है। केतु क्या दिखाता है, डिटैचमेंट भी दिखाता है, तो हो सकता है कि आप अपने एक ही घर में एक छत के नीचे रह के, एक कमरे में रह के भी आप इमोशनली जो है अपसेंट है वहाँ से, ठीक है। चंद्रमा आपकी मदर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मदर की जैसी शादी के अंदर प्रॉब्लम आना ये भी देखने को मिल सकता है। चंद्रमा जब सप्तम भाव के अंदर होगा तो ऐसे इंसान को पता नहीं होता कि पैसा कितना खर्च कर रहा है, पैसा कहाँ पे खर्च कर रहा है, कंटिन्यूसली खर्चा उसको हो जाता है। चंद्रमा और शुक्र जो नेचुरलिटी होती है इंसान को बहुत ज़्यादा खर्चीला बनाती है, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र आपका नेचुरली कमाया हुआ धन है, ठीक है। और किस तरीके से धन करते, चंद्रमा लिक्विड है, फटाफट कैश खर्च कर देना, इस तरीके से पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। और शुक्र क्या है, एक्सल्टेड होता है मीन राशि के अंदर, जहाँ पे क्या पैसे का फ्लो है, चंद्रमा वैसे भी लिक्विड है, तो यहाँ पे क्या एक चंद्रमा और शुक्र की होती है। पैसा ऐसा नहीं, देखिए पैसा भोगा तभी कहेगा तो चंद्रमा शुक्र होती है, पैसा कमाने के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन खर्चे का भी है ये, ठीक है। अब क्या हो सकता है, सबसे बड़ा कर्म क्या है, जितने लोग है क्या आप सत्संग ज्वाइन करवाइए, जो शुक्र भी सप्तम भाव में, तो ठीक है यही रेमेडी होगी। जो इस्कॉन टेम्पल के अंदर राधा राधा कृष्ण का जो नाम करते हैं, ठीक है, भगवान सामने थे, इस तरीके से भक्ति भावना पहुंचाने की कोशिश करते हैं भगवान के पास, ये सप्तम भाव के लिए बहुत अच्छी रेमेडी। चंद्रमा सप्तम भाव के लिए आप शिव जी के यहाँ पर भी जा सकते हैं, शिव जी के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से रेमेडी काम करती है। अष्टम भाव के अंदर अगर चंद्रमा है तो देखिए पहली बात तो क्या है, मून का मरण का स्थान हो गया, दूसरा मून यहाँ पे आकर डेबिलिटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है। ऐसे सिचुएशन के अंदर आप देखेंगे इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकता है, ठीक है, जो चीज़ें हुई नहीं उनके बारे में लगातार सोचना, अगर ऐसा हो गया तो ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे जाकर, ठीक है, रिलीफ होता है। मैं जो सोच रहा था, ठीक है, शायद लाइफ में कभी भी नहीं होने वाला, उस तरीके से मतलब उस तरह का सोचना, ठीक है, जो कभी भी होने वाला नहीं है। उसके अलावा ये कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर दे सकता है, ओसीडी का प्रॉब्लम दे सकता है। अगर चंद्रमा राहु के साथ बैठ जाए तो केतु के साथ बैठ जाए, और अगर मेल फिक्स आ जाए तो ये बहुत बड़ा डेंजरस पोजीशन हो सकता है। सुसाइडल टेंडेंसी भी चंद्रमा दे सकता है, मदर के रिलेशनशिप में भी अप्स एंड डाउन दे सकता है, ठीक है, चीज़ें हम कर चुके हैं। चंद्रमा अष्टम भाव के अंदर होता है तो ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ऐसी जगह से धन कमा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा आपका लिक्विड गैस भी, और ऐसी जगह से धन कमा रहे हैं जहाँ पर से नहीं कमाना चाहिए। ये तो ब्राइब, ठीक है, ब्राइबरी का भी हो सकता है ऐसा, ठीक है, हो सकता है कुछ गलत काम करके भी आप पैसे कमा रहे हो कंपनी के अंदर, ठीक है, विसल ब्लोइंग काम करे, कंपनी स्टॉक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर लीक कर रहे हैं, या कुछ भी जो लोग इस तरीके से काम करें कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला, कौन सा नीचे जाने वाला, बाहर जाकर लोगों को बोल दिया, ठीक है, ऑलरेडी आप ये ले लो, इस तरीके से भी चीज़ें काम करती है। ऐसे काम कर चंद्रमा अष्टम स्थान वाला पैसे कमा सकता है, जो कि एक अच्छी डिग्निटी नहीं है, फिर उसका कर्म का फल भी उसको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ कि अमावस्या के दिन पर या पूर्णिमा के दिन पर, एकादशी के दिन पर जितना हो सके खाना डोनेट कीजिए, ठीक। खाना डोनेट करने से आपको बहुत जो नेगेटिव कर्म हो पॉजिटिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि नेगेटिव कर्म मिट जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव कर्म आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। वही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है तो अच्छा रिसर्च बन सकता है, गूढ़ रहस्य, ओकल्ट रिसर्च, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी टाइप चीज़ों में जा सकता है। तो दूसरा भाव क्या है, उसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा जब अष्टम स्थान में जाएगा, ठीक है, और अगर बुध भी खराब स्थिति में हो जाए तो क्या जाए, ब्लैक मैजिक को भी दिखाता है, क्यों, ठीक है, जो आपकी किसी
एक्सटर्नल फैमिली मेम्बर ने आप पर किया हो। देखिए ब्लैक मैजिक से मेरा मतलब ये नहीं है, आगे मैं फिर से एक बात कहता हूँ कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकता। इट इज़ लाइफ कि आप पर कोई एक नेगेटिव एनर्जी डालने की कोशिश कर रहा हो। और अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, अगर आपका ओवरऑल तरीके से भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा फेथ होगा, तो आप रेगुलर मंत्र जाप करें तो कोई चीज़ आपको हर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, चंद्रमा अष्टम भाव का, चंद्रमा 12वें का, तो जस्ट मेक श्योर कि आपके क्या भगवान का मंत्र जाप से अपने आप को आप मजबूत कर लें। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, चंद्रमा जब अष्टम स्थान के अंदर होता है, ऐसे लोगों के सपने भी बहुत ज़्यादा आते हैं। सपनों में से सोना पाना, बेसिकली दिस इज नॉट वेरी गुड पोजिशन फॉर स्लीप एंड ड्रीम्स। ठीक है, नवम भाव मून इन द 9th हाउस। देखिए नवम भाव जो है आपके धर्म कर्म का है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके फादर का भी है। मून एक सेंसिटिव प्लेनेट है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मदर लाइक नेचर हो सकता है पिता का। ठीक है, मून जब माता को रिप्रेजेंट करता है तो माता और पिता की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, चंद्रमा किसी प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में जाएगा उसका, अगर तो माता की कृपा फादर की ऊपर हो सकती है। माता पिता को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप माता के भक्त बन सकते हैं, मतलब माता के लिए आपके मन में जो रिस्पेक्ट हो बहुत हाई लेवल, भगवान जितनी रिस्पेक्ट है। ठीक है, माता के समर्पित, तो माता ने कुछ कह दिया तो आप मना करते हैं। ट्रैवलिंग आपको बहुत करने को मिल सकती है, फॉरेन ट्रैवलिंग दे सकता है आपको, क्योंकि 9th हाउस हाई मतलब लॉन्ग ट्रैवल्स का, चंद्रमा में ट्रैवल है। ठीक है, अपार्ट और धार्मिक यात्रा भी दे सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए रेमेडी, ये मैं देखिए रेमेडीज में क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप कई बार कहते हैं ना, व्यक्ति कुछ लगता है कि मैं खाली नहीं बैठ सकता, अगर ये चीज़ है तो मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो उसके लिए चीज़ है कि ऐसे मैं जो भी रेमेडी होगी ना, वो उसमें ऐसे ही काम होंगे जो आपके कर्म को अच्छा करेंगे, जिसका लास्ट में इसलिए आपको पता है रिजल्ट अच्छा मिलता ही है। ठीक है, तो आपको ये है सकता है कि कोई मान ली बूढ़ा आदमी, उसको आप 4 धाम की यात्रा का स्पॉन्सर कर दीजिए, 4 धाम की यात्रा करवा दीजिए, अगर आप करने जा रहे हो तो इस टाइप चीज़ें आप काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर चंद्रमा 9 भाव के अंदर है, ट्रैवलिंग की हैप्पीनेस बांटना चाहता है, अगर आपके पास पैसा तो पे कर सकते हैं साल में एक बार किसी कपल, ठीक है, को आप यात्रा स्पॉन्सर कर दीजिए। ठीक है, किसी का ड्रीम होता है ना 4 धाम यात्रा जाना। ठीक है, मतलब कोई बूढ़े व्यक्ति होते थे कि अरे उम्र इतनी होगी 4 धाम से, लेकिन पैसे नहीं, तो सनातन धर्म के अंदर तो बहुत बड़ी बात है। तो चंद्रमा नवम के अंदर है तो आप ऐसा काम कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर मैं वही कह रहा हूँ, अगेन फिर से वही कह रहा हूँ, चंद्रमा की स्थिति अगर नेगेटिव हो, वो अच्छा योग नहीं बना रहा, तो ऐसा नहीं कि आप लोगों को 4 धाम यात्रा भेज देंगे तो वो अच्छा हो जाएगा, वो फिर जो योग नहीं बन रहा वही बना देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके मन को शांति मिलेगी, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि धर्म के भाव में तो फ्लक्चुएशंस भी, कभी किसी धर्म में इंटरेस्ट हो जाना, कभी किसी धर्म में इंटरेस्ट हो जाना, अगर यहाँ पे राहु का इन्फ्लुएंस आ जाए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर केतु का आ जाए तो ऐसा इंसान हो सकता है कि धर्म को माने ही ना, ये भी हो सकता है। देखिए केतु स्पिरिचुअलिटी भी है, तो दोनों का इन्फ्लुएंस देखना पड़ेगा कौन सा बलशाली है। अगर केतु भी साथ में अगर बैठ जाए, ठीक है, राहु अगर ज़्यादा बलशाली रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राहु क्या करता है, राहु फॉरेन एलिमेंट है, दूसरे धर्म को मानना। केतु क्या कि धर्म से हटा भी देगा बिल्कुल, ये भी हो सकता है। ठीक है, या फिर केतु स्ट्रिंग भी है और ज़्यादा स्पिरिचुअल भी बना सकता है चंद्रमा। ठीक है, तो उसका मन स्पिरिचुअलिटी में ही लगा रहेगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है माता जो है, ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस माता के भक्त बनी। ठीक है, और माता भी धार्मिक हो सकती है क्योंकि 9वां भाव धर्म का है। 10th हाउस में आप देखेंगे करियर के अंदर स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, फ्लक्चुएशन वाला पॉइंट गया है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर आपको इंटरेस्ट आ जाए अपने कैरियर में, तो आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा, तो उस तरफ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कभी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा, कभी आपको देखेंगे इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो रहा, जॉब छोड़ देनी चाहिए, ये स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, वहाँ से क्या दूसरा क्या है, पंचम भाव। ठीक है, चंद्रमा एग्जॉल्टेड होता है कौन से, दूसरे भाव में। ठीक है, तो कैरियर के अंदर क्या है, आप स्टेबल होंगे। दूसरे से क्या, 9th से 2nd है। ठीक है, तो अगर आप एग्जॉल्टेशन जो आपके अपने से पंचम जाकर, ठीक है, सीख कर जाएंगे, तभी आप एग्जॉल्टेड हो पाएंगे। 10वां भाव क्या है, देखिए 10वें भाव से दूसरा भाव देखेंगे तो 10वां 11वां 12वां 1 और 2 अपने से पंचम भाव में जाके चीज़ें क्या एग्जॉल्टेड होती है। जितनी चीज़ें आप सीखेंगे, 5वां भाव आपका एजुकेशन को भी दिखाता है। ठीक है, तो एग्जॉल्टेशन की तरफ आप कब जाएंगे, जब वहाँ पे चीज़ें सीखेंगे, तो आपके करियर के अंदर भी क्या होगा, ग्रोथ होगा, करियर के अंदर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आपको फिर देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है पूरा चार्ट आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए चंद्रमा जो 10वें भाव के अंदर क्या
अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को कंप्लीटली खो देते हैं, ठीक है। इसलिए आप देखें चंद्रमा लिक्विड मनी जो रिप्रेजेंट करता है टाइम पर आपके पास लिक्विड कैश अनअवेलेबल होना, ठीक है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अकाउंट में बहुत पैसा पड़ा लेकिन लिक्विड कैश नहीं है, ठीक है। या ये सकता है क्या कि लॉन्ग लॉस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, आपको देख सिचुएशन देखने को मिल सकती है कि लिक्विड कैश आप अपने पास ना रखें, जिससे आपका चंद्रमा भी, ठीक है, क्या हो जाएगा। जब 10वें हाउस के अंदर चंद्रमा होता है तो ऐसे लोगों को मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका तीसरा भाव, पंचम भाव किसी तरीके से 10वां भाव कनेक्ट हो रहा है तो आपके जो आर्टिस्टिक टैलेंट है उस पर काम करिए, उसमें आगे बढ़िए, जिससे क्या होगा, मून जो आपको अच्छा रिजल्ट देने को मिलेगा, देखने को मिलेगा मून का, ठीक है। मन जहां पर लग रहा है वहां पर आपको लेकर जाएगा। सो ओवरऑल तरीके से शनि का घर है, ठीक है। चंद्रमा अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, और चंद्रमा यहाँ पे क्या होता है, दिग्बली, जिसे 4th हाउस में चंद्रमा दिग्बली होता है, 10th हाउस में दिग्बली नहीं होता, बिल्कुल अपोजिट होता है, तो वहाँ से फिर उसका बलहीन हो जाता है, ठीक है। यही आपका कर्म है। तो आपको देखिए ओवरऑल 10th हाउस में क्या है, आपको फ्लक्चुएशन बहुत देखने को मिलेंगी बिजनेस में, काम में, आपके में, ठीक है। इमोशंस जो है, हालांकि ऐसा इंसान होता है कि इमोशनली कनेक्ट हो अपने काम से, वहाँ से लॉसेस भी उठा सकता है। कई बार क्या होता है कि लिक्विड कैश ना हो इंसान के पास जब जरूरत के टाइम पे ऐसी बातें हो, ठीक है। लेकिन ये कि 3rd हाउस से कुछ कनेक्शन बन रहा है, 5th हाउस से कुछ कनेक्शन बन रहा है, तो अपने आर्टिस्टिक चीज़ों पर काम जरूर करिएगा, वहाँ से आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। 11th हाउस के अंदर देखिए क्या हो जाएगा, हर एक इंसान को मुबारक कहते हैं कि अपने दोस्तों पर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि 11th हाउस क्या है, ठीक है। कहीं कहीं आपके हम फ्रेंड्स को भी देखते हैं 11th हाउस से, तो वहाँ पे आपको धोखा देखने को मिल सकता है। अगर वहाँ पे तो पहले बात तो 11th हाउस और राहु की एनर्जी है वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे आपको ना राहु केतु का बड़ा, केतु का 12th हाउस में इन्फ्लुएंस होता है, 11वें हाउस में क्या है, राहु का बनता है, और लॉर्ड कौन है, शनिदेव हो जाते हैं, ठीक है। राहु की और शनि की दोनों की एनर्जी आपको मिलेगी, शुभ ग्रह, ठीक है। आपके मन के ऊपर आपको गिरेगी, ठीक है। आप देखेंगे धोखा समझ नहीं पाएंगे, दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं, ठीक है। 11वां भाव क्या है, आपके एक्सटर्नल सर्कल का भी इस बात का आप खास ध्यान रखिए। दूसरा क्या है, इनकम में फ्लक्चुएशन दे सकता है, इनकमिंग, ठीक है, गेंस जो होते हैं उसके अंदर मेजर फ्लक्चुएशन दे सकता है। तो ऐसे लोगों का जो इंटरेस्ट है वो नेचुरली स्टॉक मार्केट की तरफ होता है, शेयर बाजार की तरफ होता है, ठीक है। हमेशा आई वुड रिकमेंड, ठीक है, कि गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। इंट्राडे वगैरह इस टाइप का ऑप्शन ट्रेडिंग इस टाइप के लोगों को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मदर को प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि 4th से 8th गए अपने शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, ठीक है। 11वां भाव पैर को दिखाते तो माँ को पैर की प्रॉब्लम भी दे सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दैट पॉइंट कि दोस्तों पर ट्रस्ट ना करें, दोस्त बार आपके बदलते रहेंगे। एक दोस्त आपको जो है क्या करेंगे, आपका सर्कल जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, कई 20-20 साल तक आपके दोस्त चेंज नहीं होंगे, दोस्त बदलते रहेंगे आपके, ठीक है। उसके बाद क्या, 11वां भाव जिधर से आप पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई डोनेशन फूड के अंदर करते रहिए, रेमेडी यहाँ पर ये रहेगी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसे लोग होते हैं जिनका पढ़ाई होता है, ठीक है, वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, ठीक है। जस्ट लाइक मून इन द 5th हाउस, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने साइंस की पढ़ाई की लेकिन जॉब कॉमर्स में कर रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। कमीशन बेस्ड बिजनेस में ऐसा लोग अच्छा काम कर पाते हैं। 12th हाउस में देखिए मून 12th हाउस में क्या है, आपके सपनों का है, एक्सटर्नल लाइफ का है, स्पिरिट्स का है, दुनिया से परे की चीज़ों का है, इमोशंस का कारक है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छी तरीके से। मून जब मीन राशि में होगा तो क्या होगा, मदर कैन बी स्पिरिचुअल, मदर कैन बी इन फॉरेन, ठीक है। मदर आइसोलेट रहना पसंद करती है, अकेले रहना पसंद करती है, इस टाइप चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। आपका जो मन है, ठीक है, फॉरेन फूड के लिए आप लड़ाई रहते हैं, इंडियन फूड इतना पसंद नहीं आता, दूसरे देश का खाना अच्छा पसंद आता है, ठीक है। और मून क्या है, मून इज़ द फूड, ठीक है। 12th हाउस में क्या, आइसोलेशन, अकेले बैठ के खाना पसंद है, इस टाइप की चीज़ें आपके साथ हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपका मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन है, मून देख 12th हाउस इमेजिनेशन है, ठीक है, बहुत अच्छी इंट्यूशन देता है 12th हाउस से इंट्यूशन। तो चंद्रमा साथ मिलके बुध का थोड़ा साथ मिलता है तो अच्छा राइटर बनाता है ऐसे इंसान को, ठीक है। ऐसे इंसान को जो सपने आते हैं फिर वो सपने के अंदर उसको बाहर का कुछ दिख जाना, फ्यूचर का कुछ दिख जाना, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको बेटर, अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वरना क्या आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप, ठीक है, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें आप कर सकते हैं। अगेन फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो भी मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना चाहिए, ये आपको मानसिक शांति देंगे चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों के। ऐसा नहीं कि कुंडली के नेगेटिव योगों को बहुत ज़्यादा ख़त्म कर देंगे, नहीं। जो योग है फिर वो तो फिर अगर मान लिया आपको जो देखिए शादी आपकी जो होनी है, ठीक है, वो होनी है तो फिर उसी टाइम पर होनी है, कितना आप रेमेडी कर लो। ये भी चार्ट में होता है कि आप ये रेमेडी करेंगे और फिर आपकी शादी इस टाइम पे होगी,
ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी शादी में का चार्ट में होगा 5 साल के बाद का और अपने रेमेडी की और 1 साल के अंदर होगी, ऐसा नहीं होगा। कितने सारे लोगों का कर्म जुड़ा है, जिस लड़के या लड़की की शादी उसका कर्म, फिर बच्चे भी, अगर मान लिया 5 साल में शादी होनी थी, 4 साल पहले होगी तो फिर बच्चे भी जल्दी, तो बच्चे को जिस टाइम पे लाइफ में आना था वो पहले आएगा सारा। फिर तो कुछ मतलब ही नहीं बनता ज्योतिष का। फिर तो उपाय करने से अगर चीज़ें हो जाएंगी ना, फिर ऐसे इवेंट इतने ज़्यादा चेंज हो जाएंगे, फिर तो भाई कुछ मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। ज्योतिषी का काम क्या है, जैसे मैं कई बार ये स्टोरी सुनाई है कि वो कहता ना कि बीरबल की खिचड़ी वाली कहानी, कि एक आदमी ठंडे पानी में रात भर रुका रहा एक दिए को देख के, क्योंकि उसने क्या है, उस दिए से उसको गर्मी तो नहीं मिली, लेकिन उसको उम्मीद मिली कि सुबह सूरज जब तक नहीं मिल रहा, ठीक है, इस दिए से के सहारे मैं दिन का वेट कर सकता हूँ, सूरज निकलने का वेट कर सकता हूँ। ठीक है। तो वो जो टाइम पीरियड होता है ना आपके इवेंट को होने तक, तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, एक पॉजिटिव माइंड सेट उस व्यक्ति को आगे भेज सकता है कि ठीक है आप तब तक ये अच्छा काम करिए, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा, बाकी वो चीज़ वो अपने टाइम पे होगी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत सारी जानकारी आपको नहीं मिली होंगी। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।